एक और जो सबसे बड़ा मसला अब हम बच्चों के अंदर जो देख रहे हैं लेटेस्ट, अब क्योंकि हमारी जेन जी के बाद 90s किड के भी बच्चे आगे से होना शुरू हो गए हैं ना, हमारे बच्चों के अंदर 5th 6th तक जाके इनको उर्दू समझानी बहुत मुश्किल है। देखिए, उर्दू सीखने के लिए एक बच्चे को 113 से ज़्यादा शक्लें याद रखना पड़ती हैं। उर्दू का एक हरफ है बे, बे की 7 शक्लें हैं। अगर बे की 7 हैं तो पे की भी 7 हैं, ते की भी 7 हैं, टे की भी 7 हैं, स की भी 7 हैं। 35 शक्लें तो सिर्फ इनकी हैं। अच्छा, ये 113 शक्लें याद रखना एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल है, ये ज़रा फैसला कीजिएगा आप खुद। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंग्लिश सारी की सारी जो है वो 46 शक्लों से सारी पढ़ी भी जाती है, लिखी भी जाती है। अब आप कहेंगे 26 हरूफ हैं, अगर छोटी और बड़ी याद दोनों इकट्ठे करें तो 52 बनती हैं। आप उसको 46 कैसे कह सकते? तो ओ सेम है, एस सेम है, जी सेम है, इस तरह से ये हरूफ सेम है। तो 46 शक्लें हैं पूरी इंग्लिश को पढ़ने लिखने के लिए। अच्छा, इंग्लिश में वो 80 से 90% ले रहा है और उर्दू में वो 70 से 80% ले रहा है या 60% ले रहा है। और उसकी वजह यह है कि जो स्कूल्स वाले हैं उनको भी इस चीज़ का नहीं पता। वो क्या करते हैं, 1.5 घंटा उर्दू, 1.5 घंटा इंग्लिश, 1.5 घंटा मैथ। भाई ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने उर्दू बच्चे को अच्छी सिखानी है तो उसको 1.5 की बजाय 2.5 घंटे दो, इंग्लिश को 2.25 घंटे दो, मैथ को 1 घंटा दो, तो फिर काम चलेगा। ये नहीं पता। जब ये पता नहीं है तो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनकी उर्दू वीक होनी है। ठीक है, क्योंकि उधर बच्चों का उर्दू में अब इतना इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप हो रहा, इसलिए कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया ना। डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। मैं आप पे 113 किलो वजन डालूं और फिर 46 डालूं और फिर 20 kg डालूं तो कौन सा वजन उठाएंगे? तो नेचुरली जो 20 वाला है वो आप उठा लेंगे।